बच्चों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट जस्टेड के इस सीरीज़ में, जिसमें हम आज 10वीं कक्षा की भौतिकी का पहला अध्याय प्रकाश प्रावर्तन और अपवर्तन का ये 13वां एपिसोड लेकर आए हैं। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आवर्धन क्या होता है, जिसे हम अंग्रेजी में मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इसे हम दर्पण से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी पूरी गणितीय विधि से। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले इसे हम अवतल दर्पण पर प्राप्त करेंगे और हमेशा की तरह इसे हम उसके बाद उत्तल दर्पण पर भी प्राप्त करेंगे। तभी तो हम इसे कह सकते हैं कि ये नियम गोलीय दर्पण पर लगते हैं, अर्थात उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों पर लागू होते हैं। तो आइए अवतल दर्पण पर हम इसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ये हमारा अवतल दर्पण है। इसके बाद हम मुख्य अक्ष बना लेंगे। ये हमारा मुख्य अक्ष है। बच्चों, यहाँ हम फोकस और यहाँ वक्रता केंद्र मान लेंगे। और इसके बाद हमें करना क्या है, हम यहाँ पे अनंत मान लेंगे। हम यहाँ पे एक वस्तु रखेंगे, यहाँ पे एक वस्तु रखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक वस्तु रखते हैं। ए बी, और हम इसका प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जाएगी, एक आपतित किरण जाएगी और वह फोकस से लौटकर वापस फोकस से होकर परावर्तित हो जाएगी। तो चलिए कर लेते हैं। यह आप लोगों को दिख रहा है। और एक किरण जाएगी जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो ये भी आपको दिख रहा है। और एक किरण को हम गुजारेंगे, और एक किरण को हम गुजार लेते हैं पी से होकर। एक किरण को हम पी से होकर गुजार लेते हैं और हम जानते हैं कि यह किरण कुछ इधर लौट जाएगी। और जहाँ सभी किरणें मिलती हैं वहाँ हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए प्रतिबिंब प्राप्त कर लिया हमने। अब इस प्रतिबिंब का नाम दे देते हैं, जैसा कि हम शुरू से करते हैं, ए डैश बी डैश। आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वैसे हमने बहुत क्लियर से बना दिया है। अब चलिए, अब हम कुछ इसमें देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो आपतित किरण इधर से जा रही है और इधर को लौट रही है, तो और ये मुख्य अक्ष जो इसका अभिलंब मान सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये कोण बराबर होगा इस कोण के। फिलहाल के लिए इसको हम एंगल आई लिखते हैं, एंगल आर। तो हम एंगल आई बराबर एंगल आर लिख सकते हैं। ऐसा हमने पहले भी परावर्तन के नियम में पढ़ा है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो हम देखते हैं इससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। आइए एनालाइज करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए बी पी में देखिए, त्रिभुज ए बी पी को देखिए और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी को देखिए। आपको क्या मिल रहा है, तो इसे हम लिखकर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आइए इसे हम लिखकर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में हमें क्या प्राप्त होगा। हम जानते हैं कि ए पी बी कह लें या फिर बी पी ए कह लें, ये हमारा बराबर हो जाएगा ए पी बी बराबर हो जाएगा हमारा ए डैश पी बी डैश के, ए डैश पी बी डैश के। क्यों बराबर होगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे परावर्तन के नियम से, तन के नियम से। बच्चों, अब दूसरा कार्य जो हमें करना है वो हम देख रहे हैं कि इसमें भी ये एंगल 90 डिग्री और इसमें भी ये एंगल 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं बी ए पी बराबर एंगल बी ए पी बराबर बी डैश ए डैश पी। और ये क्यों होगा बराबर, तो हम लिख सकते हैं 90 डिग्री है इसीलिए।
अब शेष कोण जो है वो तो बराबर होगा ही, हमने शुरू से देखा है ए बी पी बराबर तो होगा ही ए डैश बी डैश पी के, ठीक है। तो अब हम इन तीनों बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज इसके समरूप है, कह सकते हैं ना, ये त्रिभुज ए बी पी त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के समरूप है। तो हम इस बातों को यहाँ लिख लेते हैं। हमें जो मिला है कि त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के, तो ये सिमिलर है। तो अब ये सिमिलरिटी से हमें क्या मिल जाएगा, हम इससे ये बात को कंपेयर कर सकते हैं कि ए बी बटे ए डैश बी बराबर हो जाएगा पी ए बटे पी ए डैश, ये इसके बराबर हो जाएगा। ये रिजल्ट हमें मिला। तो चलिए यहाँ समीकरण मानने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट ही इसे पुट करेंगे। अब ए बी को ध्यान से देखिए, ए बी यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ए बी वस्तु की ऊंचाई है और इसे आप h2 से सूचित कर सकते हैं। खैर आप h से भी सूचित कर सकते हैं, h1 से भी सूचित कर सकते हैं, h2 से भी सूचित कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी है, आप जैसे करें। तो फिलहाल हम इसे h1 से सूचित कर लेते हैं। h1 हमारा ए बी है, ए बी बराबर h1। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिए, एक बात ध्यान देने योग्य है, हमने आपको चिन्ह परिपाटी से पढ़ाया था कि मुख्य अक्ष के ऊपर अगर हो तो वो दूरी या वो ऊंचाई प्लस में होती है, यहाँ हम माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि इसके बाद हम देखेंगे कि भाई ए डैश बी यानी कि ए डैश बी ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश, इसको हम लोग लिख सकते हैं h2। और आप ध्यान दीजिए ये मुख्य अक्ष के नीचे है, इसीलिए यहाँ हम माइनस दे देंगे, ठीक है। अब पी ए डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ए है तो पी ए को पहले हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे पी ए को, चूँकि यह पी ए यह वस्तु की दूरी है जिसको हम लोग वस्तु की दूरी है, ये दोनों तो ऊंचाई थे ना, तो अब हम वस्तु की दूरी है तो इसको हम लोग u से सूचित करेंगे। और हम जानते हैं कि आपतित किरण की दिशा इधर है और हम इसके विपरीत जा रहे हैं, p से a जा रहे हैं, a से p तो जाना नहीं है ना, p से a जाना है, तो हम इसीलिए यहाँ पे माइनस देंगे। चलिए अगला क्या है, अगला है पी ए डैश। तो पी ए डैश का क्या हो जाएगा, तो पी ए डैश जो कि प्रतिबिंब दूरी है जिसे हम v से दर्शाते हैं, और यहाँ पे भी हम इसका विरोध कर रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ यही है कि इसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसीलिए माइनस पी हो जाएगा। चलिए ये सब जो हमें मिला है, फिलहाल ये सब जो हमें मिला है इसको हम इसमें पुट कर लेते हैं। इसमें पुट कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा, ध्यान दीजिए h1 बटे h2। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि h2 आपका माइनस में मिल रहा है। अच्छा पी ए माइनस यू बटे माइनस भी, ये आपको मिल गया, ये रिजल्ट आपको मिल गया। तो चलिए हम माइनस माइनस को कैंसिल कर लेंगे और यहाँ पे ये वाला माइनस इधर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप क्या करें, एक काम करते हैं, हम हर को अंश में ले आते हैं और अंश को हर में ले आते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आसानी हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि हमें ज़्यादातर क्वेश्चन में h2 प्राप्त करना होता है, हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई प्राप्त करनी होती है, बिंब की ऊंचाई हमें प्राप्त होती है, बिंब कितना ऊंचा है ये हम जानते होते हैं, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, इस h2 को किसी प्रकार ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसे हर को अंश में ले जाते हैं और अंश को हर में ले आ जाते हैं। इसे हम कर सकते हैं आसानी से, इसे हम आसानी से कर सकते हैं, और ये हम यहाँ करने वाले हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, या फिर या आपको लगाना होगा क्योंकि हम उसी टर्म को दोहरा रहे हैं। तो चलिए, तो हमारा हो जाएगा माइनस h2 बटे में h1 इज इक्वल्स टू v अपन में u। अच्छा बच्चों, हमें ये माइनस को किसी प्रकार हटाना है, क्योंकि हमें माइनस में दूरी नहीं चाहिए, वो तो हमें बाद में प्राप्त हो ही जाएगा कि माइनस है कि प्लस है, फिलहाल हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे, दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे, या फिर -1 से गुना कर लेंगे। तो हम लिख सकते हैं दोनों
और -1 से गुना करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, देखते हैं। चलिए गुना कर लेते हैं फिलहाल। तो -H2/H1 गुने -1 इज इक्वल्स टू V/U गुने -1। ठीक है, ये टर्म के बदले हमें प्राप्त हो जाएगा, यही टर्म हमें इधर प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2/H1 बराबर में -V/U। यही आ गया आपका आवर्धन का 2 फॉर्मूला निकल के सामने आ गया। तो हमने आवर्धन के बारे में विशेष कुछ नहीं बताया था, इसीलिए कि पहले आप देख ले, समझ लें होता क्या है, आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। अब हम अगर आपको कुछ समझाएंगे ना इसके संदर्भ में, तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ, तो बच्चों हमें आवर्धन को हम हमेशा m से सूचित करते हैं। आवर्धन को हमें m से सूचित करते हैं। m पहले लिख लेते हैं। मैग्निफिकेशन होता है इसका अंग्रेजी में, मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन जो m है, इसके बदले में इसका जो फार्मूला हमें 2 फार्मूला निकल के आया है। या तो आप H2/H1 कर दीजिए, जहाँ पे H1 आपकी वस्तु की ऊंचाई है और H2 आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो आपको ये आवर्धन मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, -V/U भी कर सकते हैं। आपको जैसा सवाल में गिवन होगा वो वैल्यू यहाँ आप पुट करेंगे। अच्छा, हम आपको और अच्छे से क्लियर कर दें कि आवर्धन होता क्या है, तब इसकी परिभाषाएं सुन लीजिए। आवर्धन यहाँ से सुनिए। H2 क्या है, पहले ये बताइए हमें। H2 है प्रतिबिंब की ऊंचाई, H1 क्या है, बिंब की ऊंचाई। तो हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। कितना आसान है, और इसे ही आपको परीक्षाओं में लिखना होता है, जो आप लोग नहीं लिख पाते हैं। अच्छा ठीक है, इसके बाद सुनिए, दूसरा परिभाषा भी है इसका, क्योंकि फॉर्मूला 2 है तो परिभाषा भी हम 2 दे सकते हैं। तो दूसरा परिभाषा में हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी, और ये ऋणात्मक होगा, इसे ही हम आवर्धन कहते हैं। कितना आसान सा है। आपको ये पहला ज़्यादा आसान लगा होगा, परीक्षाओं में आप ये लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आवर्धन से हमें मिलता क्या है, क्यों हमने आपको ये पढ़ाया, तो हमें इससे पता चलता है कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, कितना गुना बड़ा है, तो हमें ये प्राप्त हो जाता है आवर्धन से। ठीक है, अब इसी आवर्धन को अगर हम कहें कि हमें प्राप्त कर दिखाइए उत्तल दर्पण में, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे जो अभी हम करने जा रहे हैं, देखेंगे ध्यान से। तो अभी हम उत्तल दर्पण बनाएंगे, बाकी सब ये वही रहेगा। चलिए किरण आरेख वही अपना वाला। ठीक है, AB, अच्छा A', B'। चलिए ये आपको प्राप्त हो चुका है। तो अभी हम देखेंगे, अभी हम क्या देखेंगे जी, तो अभी हमें देखना है कुछ रिजल्ट इसमें से जो निकालेंगे हम। प्रूफ वैसा ही होगा, प्रूफ में हम कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है हमें। इसका फिगर वैसे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। चलिए तो अभी हम देखते हैं, स्क्रीन का छोड़िए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो आपतित किरण है, ये ध्यान दीजिए, आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। देखने में बड़ा लगे पर दोनों समान होगा, ये हमने पढ़ा है किसके नियम से, तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। तो आप ABP को
ए डैश बी के समानुपाती कर देंगे, सेम वही प्रोसेस है, बन जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बन जाएगा। वही काम करना है जी आपको यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा काम जो कर देना है, वो करना क्या है, आपको प्रूव करना है कि ये एंगल जो है, ये हमारा एंगल आई इसके बराबर है। ये एंगल आई अगर थीटा है, ये एंगल आई थीटा है, एंगल आई थीटा है तो एंगल आर भी थीटा होगा। ये हमने पढ़ा है किस नियम से? परावर्तन के नियम से, बार बार कह रहे हैं। और ये शीर्षाभिमुख कोण देखिए, शीर्षाभिमुख कोण दोनों रेखाओं से मिलके जो ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, ये और ये दोनों बराबर होगा, यानी कि थीटा होगा। तो ये कोण और ये कोण थीटा हो गया, बराबर तो हो गया ना, बराबर हो गया। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों भुजा बराबर है, और ये 90 डिग्री और ये शेष वाला शेष के बराबर, शेष वाला शेष के बराबर। ध्यान दीजिए 90 डिग्री ये दोनों बराबर है। तो आप यही बात इस में लिख सकते हैं और आपको ये प्राप्त हो जाएगा। कुछ चिन्ह परिपाटी में जो हमें सुधार करना है वो यहाँ से करना है, तो यहाँ से चलिए यहाँ तक की बातें तो आपको वैसे ही प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से हमें कुछ चीज़ों का सुधार कर देना है। तो यहाँ पे हमारे लिए ये ए बी हमारा हो जाएगा H1, अच्छा ए डैश बी हो जाएगा, ए डैश बी डैश H2, अच्छा दोनों प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे हमारे लिए यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए। और उसके बाद पी ए जो हमारा है, पी ए वो क्या हो जाएगा, वो माइनस यू, अच्छा हाँ। और एक क्या है, एक पी ए डैश है, एक पी ए डैश है जो हमारा भी हो जाएगा। समझ गए? इस चीज़ को समझिए। वहाँ पे थोड़ा सा चेंज था, यहाँ पे चेंज हो गया, तो हमने इसे इसलिए मिटा दिया था। ठीक है, अब देखेंगे ये भी आपको दिख रहा है। सबको रिप्लेस कीजिए, सबको रिप्लेस करते जाइए। इसको लिख देते हैं, काला से लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं H1/H2, और कुछ करना नहीं है। चलिए माइनस U/V। अब हमने जो बताया था उसी चीज़ को फॉलो कीजिए। हमें H2 नीचे नहीं, हमें H2 ऊपर चाहिए, क्योंकि हमें H2 ही तो प्राप्त करना है। हमें H2 नीचे नहीं चाहिए, H2 नीचे नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, H2 को ऊपर कर लेंगे। देखिए H2 को हम ऊपर कर देंगे, H2 को हम ऊपर कर देंगे। माइनस हमेशा ऊपर अंश में चला जाता है। अगर हर में माइनस हो तो उसे हम अंश में भेज देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मिल गया आपको? यही तो इधर चल जाता है। समझ में आ गया पूरी तरह से? ये टॉपिक क्लियर है? ये टॉपिक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। और ये आपका लास्ट ऐसा टॉपिक था जो इम्पोर्टेंट था। अब हम कह सकते हैं कि आपका परावर्तन समाप्त हो चुका है।